आज बेटा 8th का सिलेबस हम पुनः स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक जो आपने पढ़ा था वो ठीक है। आज से आपका सिलेबस पुनः स्टार्ट हो रहा है नए सिरे से, इसलिए आप प्रॉपर कॉपी बना लें। अगर आपने कॉपी और बुक्स नहीं लिया है तो कॉपी बुक्स भी आप खरीद लें। स्कूल में इस समय कॉपी और बुक्स अवेलेबल है। ठीक है, पढ़ाई आपको ध्यान से करना है, राइटिंग बना करके लिखना है और वीडियो ध्यान से देख करके ही आपको वर्क करना है। आज मैं आपको पार्ट एक है आपके इसमें ध्वनि। पार्ट एक ध्वनि मालूम होती है आवाज। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे पार्ट एक ध्वनि। इस पाठ की हम कविता पढ़ेंगे। इसमें ये कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी गई है। इसमें आपके गद्य और पद्य दोनों भाग हैं। आपका ये भाग पद्य के अंतर्गत आता है क्योंकि पाठ एक क्या है, एक कविता है। तो क्या है, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। क्या है पंक्तियाँ, अभी न होगा मेरा अंत, अभी ना होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है, अभी तो आया, अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत। अभी ना होगा मेरा अंत। ऐसे पंक्तियों से आपको स्पष्ट हो रहा है कि ध्वनि कविता के माध्यम से हम प्रकृति में बसंत के आगमन के विषय में पढ़ रहे हैं कि जिस प्रकार से बसंत आता है तो प्रकृति अपने चरमोत्कर्ष पर होती है, अर्थात बसंत का अर्थ है प्रकृति में यौवन का आना। तो कवि क्या कह रहा है कि अभी न होगा मेरा, अर्थात अभी तो मेरा यौवन प्रारंभ हुआ है, अभी तो उसकी शुरुआत हुई है, अभी अभी तो आया है। अर्थात यौवन अवस्था उमंग मनुष्य के माध्यम से वो बताना चाहता है कि अभी अभी मेरे अंदर क्या है, यौवना अवस्था आई है, एक उत्साह आया है मेरे वन में मृदुल बसंत। अर्थात प्रकृति का बसंत क्या होता है, प्रकृति का चरमोत्कर्ष। जब यौवना अवस्था आरंभ होती है तो व्यक्ति के अंदर बहुत अधिक ताकत होती है, हर कार्य करने का उत्साह होता है। अभी न होगा मेरा अंत, अर्थात अभी अभी जो यौवना अवस्था बसंत की अवस्था आई है इसका अभी अंत होने वाला नहीं है, ये इसकी शुरुआत हुई है। हरे हरे ये पात डालियाँ कलियाँ कोमल गात। क्या कह रहा है कवि कि हरे हरे ये पात मतलब होता है वृक्ष, हरे भरे ये पेड़ पौधे जिनमें डालियाँ कलियाँ और कोमल कोमल सी क्या हैं, शाखाएं हैं। हरे हरे ये पात, डालियाँ
कलियां कोमल गाल में ही अपना स्वप्न कर में ही अपना स्वप्न मतलब होता है सपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगह एक प्रत्युष मनोकर जगह एक प्रत्युष में होता है प्रातः काल प्रत्युष मनोहर मतलब सुंदर मन को अच्छा लगने वाला पुष्प पुष्प से अभी हम पहले कविता लिखते हैं फिर इसका अर्थ समझेंगे पुष्प पुष्प से तंद्रालश पुष्प पुष्प से तंद्रालश लालसा खींच लूंगा लालसा खींच लूंगा मैं अपने नवजीवन का अमृत अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं द्वार दिखा दूंगा फिर उनको द्वार दिखा दूंगा फिर उनको द्वार दिखा दूंगा फिर उनको ये उनको लिखा हुआ है ये मेरे जहां आनंद है मेरे वे जहां आनंद हे मेरे वे जहां अनंत अभी न होगा मेरा अभी ना होगा मेरा अंत। ठीक है, जिन लोगों के पास पुस्तक नहीं है वो लोग इससे देखेंगे और इसका अर्थ करेंगे। तो देखिए प्रथम 4 पंक्तियों का अर्थ हमने देख लिया। हरे हरे ये मेरे पास, कवि क्या कह रहा है कि हरे भरे ये मेरे वृक्ष हैं। क्या है? डालियाँ कलियाँ कोमल गाल, जिसपे डालियाँ हैं कलियाँ हैं और कोमल कोमल सी शाखाएँ हैं। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर। सूर्य क्या कह रहा है कि मैं जैसे उत्साह से भरा हुआ, यौवनावस्था में व्यक्ति क्या रहता है? उत्साह से भरा हुआ रहता है। तो जब वो कभी आलसी हो जाता है तो उस समय क्या है कि उसको इस तरीके से जगाया जाता है जैसे कि कलियाँ। क्या कह रहा है? फेरूंगा निश्चित कलियों पर। सूर्य क्या कह रहा है कि मैं उन सोई हुई कलियों पर जो सुप्तावस्था में सुबह कलियाँ क्या होती है? सूर्य को देख करके खिल जाती है। पर कुछ कलियाँ कैसी होती हैं? अलसाई होती हैं, जो थोड़ी आलसी होती हैं, वो खिलती नहीं हैं। उन कलियों पर जगह एक प्रत्युष मनोहर। क्या कहता है कि उन कलियों को भी मैं क्या कर लूँगा?
मिला दूंगा। और प्रत्युष में से प्रातः काल, जो कि एक सुंदर युग हो जाएगा। जब ये सारी कलियां खिल जाएंगी तो प्रातः काल कैसा हो जाएगा? मनोहर हो जाएगा, मन को अच्छे लगने वाला हो जाएगा। इसके माध्यम से कवि व्यक्तियों से क्या कह रहा है कि जिस प्रकार से नित्य कलियों को मैं जगा रहा हूँ, उसी प्रकार से आलसी मानवों को भी इससे शिक्षा लेकर के आगे बढ़ना चाहिए और अपने जीवन में कुछ नया करना चाहिए। क्योंकि यौवनावस्था जो होती है वो आलसीपन की अवस्था नहीं होती है। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालचा बीज दूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सरस सींच दूंगा। सूर्य क्या कह रहा है कि पुष्प पुष्प से, हर पुष्प से जो है तंद्रालस में नींद से अलसाया हुआ, जो पुष्प डाली शाखाएं और कलियां नींद से अलसाई हुई अभी तक सो रही हैं, उनको मैं क्या कर दूंगा? नींद से जगा दूंगा। अपने नवजीवन का, और अपने नवजीवन का मतलब उत्साह का जो बसंत आया है, उससे मैं अमृत से क्या करूँगा? उनके जीवन को सींच दूंगा। अर्थात जो यौवनावस्था प्रकृति में छाई हुई है, उससे मैं उन कलियों को भी क्या करूँगा? पुनः खिलने के लिए प्रेरित करूँगा। इस तरीके से मनुष्य को भी यौवनावस्था में आलस त्याग करके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर वो शक्ति यौवनावस्था में होती है कि वो कोई भी कार्य आसानी से कर सकते हैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हे मेरे बेजहां आनंद। मतलब जो भी कहीं पर भी होगा उनको मैं क्या करूँगा? बसंत में उनको क्या करूँगा? द्वार दिखा दूंगा फिर उनको भी पुनः से नए जीवन जीने की प्रेरणा दूंगा। अभी न होगा मेरा अंत। अभी तो मेरा क्या है? यौवनावस्था, चरमावस्था चल रही है, जिसका अभी अंत होना नहीं है। इससे प्रेरित होकर के हमें क्या करना चाहिए? आगे बढ़ना चाहिए। जो यौवनावस्था में हमारे अंदर शीतल सुप्तावस्था आ जाती है, आलसीपन आ जाता है, उसे दूर करके हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा बसंत के माध्यम से कवि देना चाहता है। धन्यवाद बच्चों।